श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 फरवरी को बुधवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही प्रदोष है जिस दिन हमें बेल पत्र के ऊपर समी पत्र को लगा करके गतिमान भगवान के नाम से छोटा सा उपाय करना है। ये उपाय कहाँ पे करना है, कहाँ पे रखना होगा, इन सभी की बात करेंगे। अगर आपने कर लिया, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी आपके घर में प्रवेश कर चुकी होगी, वो सारी बीमारियां आपके घर से बाहर चली जाएंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये गतिमान भगवान का जो उपाय है आप सभी लोगों को ज़रूर करना, ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे आपको बता दूं कौन कौन सी चीज़ों को आपको लेना होगा। स्क्रीन पे आपको समी का पत्ता दिख रहा है, तो आपको लेने होंगे 2 समी के पत्ते। कितने? 2 समी के पत्ते लेंगे। समी पत्र के साथ आपको लेना होगा लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन सूखा वाला लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें पानी भरना और इसी लाल चंदन को डाल के गाढ़ा सा पेस्ट, बहुत लाइट सा पानी जैसा मत बनाना, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, ठीक है। बनाने के बाद में एक प्यारी सी बेलपत्र लेंगे, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही अच्छी सी। और लेने के बाद में आपको करना होगा एक काम। आपको वो काम करना है, नीचे की जो दोनों छोटी छोटी, इसी छोटी छोटी पत्तियों पे आपको ज़्यादा मात्रा में बहुत ही गाढ़ा सा जो लाल चंदन का पेस्ट है ना, उसको आपको लगाना होगा, ठीक है। लगा लेना गाढ़े चंदन का पेस्ट को। और उसके बाद में जो आपके पास में शमी पत्र है ना, वो इसी लाल चंदन के ऊपर आपको चिपकाना होगा, ठीक है। चिपका दिया शमी पत्र को, इस बेलपत्र को उठाएंगे, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो अपने घर पे करो या फिर महादेव के मंदिर में, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में बेल पत्र है उस एक बेल पत्र को गतिमान भगवान, फिर से बोल रहा हूं, गतिमान भगवान के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रखनी होगी, ठीक है। क्योंकि महादेव को अगर कोई बहुत प्रिय है तो वो माँ अशोक सुंदरी, ठीक है। गतिमान भगवान के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र को रख देना। साथ ही साथ जो इंसान, जो व्यक्ति आप पे घर में काफी दिनों से बीमार पड़ा है, चाहे कितनी भी गंभीर बीमारियां आप पे घर में है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करेंगे, ठीक है। समर्पित करने के बाद में आपको वहां पे प्रार्थना करनी है, घी का दिया गोल बत्ती का लगाना है और चुपचाप फिर आप अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ये गतिमान भगवान वाला उपाय कर लेता है, उसके घर की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके आपके घर से बाहर चली जाती हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करेंगे, है ना। चलो अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। पहले उपाय की हमने बात की बीमारी के लिए, दूसरा उपाय हम लोग बात कर रहे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। काफी ज्यादा परेशान है लोग, भैया हम बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। उसके लिए हम क्या करें, स्पेशल उपाय है, समझने की कोशिश करेंगे। यहां आपके सामने बेलपत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत ही सुंदर सी, बहुत प्यारी सी। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना। अब यहां पे मैं कुछ बात आपको बताऊंगा, वो मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए यहां हमें कुछ अलग नाम बोलने होंगे, समझिएगा। जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को पहले समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। समर्पित कर दिया। अब यहां से उठा करके उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। किसके नाम से? कुंद केश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को चढ़ाओगे। बेलपत्र को चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है। यहां पे समर्पित करेंगे आधा जल, पूरा जल समर्पित नहीं करना है, आधा जल उसी बेलपत्र के ऊपर कुंद केश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। जो आधा जल बचा है ना, जब आप शिवलिंग के पास से पूजन करके बाहर निकलोगे तो दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के, ठीक है। जो आधा जल बचा हुआ है उस आधे जल को नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में अब आपको अपनी मनोकामना यहां पे कहनी है। क्या कहोगे? जो नंदी बाबा का कान होता है, किसी भी कान में, लेफ्ट या फिर राइट, किसी भी कान में सबसे पहले आपको एक शब्द बोलना होगा। वो शब्द मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको वो शब्द बोलना है सुरेशा। फिर से बोल रहा हूं, कौन सा नाम होगा? सुरेशा।
ठीक है। इस नाम का स्मरण करते हुए आपको नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना कह देनी है। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसकी जो विशेष होती हैं, जो कामना होती है, महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा गुड़ से। अब इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं, इन सभी की बात हम लोग करेंगे। लेकिन एक छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को करेंगे लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह उपाय करने के बेनिफिट क्या होंगे। ठीक है, 2 फायदे बताऊंगा। पहला फायदा तो होगा बीमारी को लेकर के। ठीक है, क्योंकि बीमारी अगर आपके घर में रहेगी तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, तो बीमारी के लिए होगा। और दूसरा यह उपाय होगा अगर आपके घर में नज़र, टोने, टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, इंसान बीमार पड़ गया, किसी की नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, क्या करना है, 7 गुड़ के टुकड़े लेना। कितने? 7 गुड़ के टुकड़े लेना, और इस गुड़ के टुकड़े को कहीं चढ़ाना नहीं है, बस इन 7 के 7 गुड़ के टुकड़े को बहुत ही छोटे छोटे को अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे, मुट्ठी में। ठीक है, बांध करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, लेकिन करना है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, पहुंचने के बाद में आपकी इच्छा हो तो जल वगैरह समर्पित कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उस 7 गुड़ के टुकड़े को दाहिने हाथ में लेके महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। जब घुमाओगे तो एक नाम महादेव का नाम लेना है, और वो है कल्याणेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से दाहिने हाथ में गुड़ के 7 टुकड़े को लेके महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना। ठीक है, घुमाने के बाद में फिर उन 7 गुड़ के टुकड़े को लेके आप अपने घर चले जाएंगे। चाहे आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपका कोई भी जानने वाला है, उस इंसान को उसी दिन उन 7 गुड़ के टुकड़े को कल्याणेश्वर महादेव के नाम से खिला देना। चाहे वो बरसों पुरानी कितनी भी बड़ी, कितनी भी छोटी बीमारी हो, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना है ना। यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे इस चौथे उपाय को। यह उपाय भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप कहोगे भैया इस उपाय के फायदे क्या होंगे, ये बता दो। इस उपाय के भी फायदे होंगे। सबसे पहले समझ लो कि धन संपदा के लिए, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है तो इस उपाय को करेंगे। आपको लेना होगा 1 समी का पत्ता। क्या लोगे? 1 समी का पत्ता लेंगे। साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र भी लेनी है। 1 बेलपत्र, 1 समी का पत्ता, और साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 दूर्वा। ठीक है, दूर्वा जो हरी वाली होती है वही दूर्वा लेंगे। इन 3 चीज़ों को लेंगे। साथ ही साथ एक छोटा सा सामान और लेना है, और वो है 1 कमल गट्टा। मात्र, इससे ज़्यादा नहीं, मात्र 1 कमल गट्टा लेंगे। 1 तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेना। इस जल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कमल गट्टा ही डालेंगे, कुछ और नहीं डालना है ना। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको उपाय भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको यहां पे एक नियम चढ़ाना, नियम से उपाय करना है। सबसे पहले आपको बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। उसी बेलपत्र के ऊपर जो आपके पास में समी का पत्ता है वो समर्पित करना है। अब उसी समी पत्र के ऊपर जो आपके पास में एक दूर्वा है वो समर्पित करना है। इन तीनों चीजों को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में कमल गट्टे का जल है, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे? रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा कमल गट्टे का जल कमल गट्टे के साथ ही समर्पित कर देना, और इस कामना से चढ़ाना कि हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहे, कभी भी मां लक्ष्मी की कमी हमारे घर में ना हो। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करके, इस तरीके से काम करके आप क्या करेंगे, जो कमल गट्टा होगा उसको उठाना नहीं है, वहीं पे महादेव के शिवलिंग के पास में छोड़ करके अपने घर चले जाना। कभी आपके घर में धन को लेके कोई कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा, है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को 4 उपाय समझाए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगता हो, प्यारा लगता हो, उपाय कर सकते हैं। मुझसे वीडियो कॉल पे बातें करनी है, आपको फ़ोन पे बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछें, और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।